हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये टाइम करीब है दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे होंगे और यहाँ पर कुछ तैयारी हो रही है हमारी। तो यहाँ पर ये आधा किलो बेसन लिया है और इसको छान कर कुछ बनाने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत सामान रखा था और थोड़ा अभी आया है, तो वही मम्मी कह रही थी इसको बना दो, तो वही अब बनाएँगे। और सुबह के टाइम चले गए थे स्कूटी सीखने के लिए, सुबह और शाम को जाते हैं, लेकिन अभी वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि वीडियो एक दिन भी आपको दिखाया नहीं है यहाँ पर सीखते हुए, क्योंकि भाई चला जाता है और दोनों सिखाते हैं मुझे, कभी वो, कभी छोटा वाला, कभी बड़ा वाला। लेकिन वीडियो अभी जब थोड़ा सीख जाएँगे तब हम आपको दिखाएँगे कैसे क्या हम सीख रहे हैं और कितना सीख गए हैं। और फिर बैठे क्या है अच्छा भी नहीं लगता है, तो सारे काम निपट गए थे, उसके बाद फिर यहाँ छत पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आधा किलो बेसन लिया है, उसके बाद कुछ मसाले डाले हैं, हींग, अजवाइन ये सब डालेंगे और थोड़ा-सा मोवन के लिए तेल डालेंगे और फिर इसको गूँथ लेंगे, थोड़ा-सा सख्त गूँथेंगे बेसन को, क्योंकि सेव बनाने हैं और सेव के अलावा और भी सारा सामान रखा है, उसका कुछ बनाना है। हम अपने घर में जब सेव बनाते हैं तो हमारी क्या वो जो मशीन है ना वो, तो वैसे तो उसमें काफ़ी तरीके से आप डिज़ाइन से बना सकते हैं, लेकिन वो जैसे ही हम बनाते हैं वो खुल जाती है। लेकिन मम्मी के यहाँ बहुत अच्छा पेंच है, पेंच या मशीन कह लीजिए, उससे बहुत अच्छे से बनती हैं सेवइयाँ। उनके यहाँ मतलब मम्मी के यहाँ देसी तरीके से भी बनाने वाला वो लकड़ी का है, लेकिन वो टाड़ पर रखा हुआ है, नहीं आप लोगों को ज़रूर दिखाते। लेकिन पीतल की मशीन है, उसी से बनाएँगे हम। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर और अच्छे से गूँथ कर रख लेंगे। मोवन थोड़ा-सा अच्छे से डाला है क्योंकि थोड़ा-सा मुलायम बनाने थे मम्मी के लिए, तो वही कह रही थी, तो थोड़ा-सा मुलायम ही बनाना खुद के लिए, या थोड़ा-सा टाइट हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वैसा ही गूँथ कर रख देंगे। थोड़ी देर सेट होगा तब तक हम करेंगे दूसरी तैयारी। और थोड़ा-सा हाथ में तेल लगा लिया है क्योंकि बेसन लगाने से चिपकता है हाथों में, तो और बेसन में थोड़ी-सी हल्दी डाली थी, इसलिए कलर चेंज हो गया है तो अच्छा लगता है, नहीं तो जब हम सेव बनकर तैयार होते हैं तो वो देखने में अलग से लगते हैं, व्हाइट-व्हाइट से कलर अच्छे नहीं लगते और इसे मार्केट वाला कलर आ जाता है। और मार्केट वाले क्या करते हैं वो कलर डालते हैं, लेकिन हम हल्दी डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है तेल, बाहर निकाल लिया है गैस, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस भरी इतने समय गर्मी तो हो ही रही है। तो तेल डाल दिया है और नॉन स्टिक वाली कढ़ाई चढ़ाई है। मम्मी भी आ गई हैं ऊपर और भाई भी आ गया है और पेंच फिट कर दिया गया है चारपाई पर। आप लोगों के यहाँ भी होगी, नहीं होगी तो देखा होगा। इससे सेवई बनती हैं, मोटी महीन जैसी बनाना चाहें तो उसमें भर दिया जाता है बेसन, ऊपर चकिया की तरह चलाया जाता है, तो वही भाई चला रहा था और नीचे मम्मी निकालेंगी और हम इधर तलते जाएँगे। यहाँ पर इस मशीन में मतलब बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, कितने भी सेव निकालने हों आप निकाल लो। लेकिन क्या है 3 लोग लगते हैं, एक तलने वाला चाहिए, एक निकालने वाला चाहिए और एक उसको पीसने चक्की की तरह घुमाने वाला चाहिए। और इसमें आटा ज़्यादा उसको मतलब मुलायम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम मशीन में डालते हैं वो मथते हुए जाता है, तो मुलायम होकर ही तब सेव निकलना शुरू होता है। तो ज़्यादा रगड़ना मसलना नहीं पड़ता है। तो सेट हो गया था अच्छे से, फिर से थोड़ा-सा सेट कर दिया था, बस सही हो गया है। और हमने जैसे ही गैस जलानी चाही, तो गैस हो गई थी खत्म। मतलब अचानक से सारा प्लान चौपट हो गया है। फिर क्या किया, यहाँ पर ईंटों से चूल्हा बनाया है, क्योंकि रिया नीचे लिपाई-पुताई कर रही थी, इसलिए आपको दिखी नहीं है। नीचे पुताई करके ऊपर आ गई है और ऊपर यहाँ रसोई के अंदर से लिपाई-पुताई भी कर दी है इसने। और यहाँ पर जहाँ पर बना रहे हैं इतना ही रह गया, तो हमने कहा कल कर दिया जाएगा। इसलिए अंदर चूल्हा नहीं, अंदर रखा है लेकिन उसको जलाया नहीं है, हमने कहा कौन-सा काम बढ़ जाएगा। ऐसे रसोई लीपी-पोती पड़ी हुई है। तो ईंटों का बनाकर कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया था और हम तलते जा रहे थे, उधर से वो निकलते जा रहे थे। तेल को एक बार खूब अच्छे से गरम कर दिया है, फिर आँच को थोड़ा कम कर दिया है। ज़्यादा आँच जब होती है ना तब भी सेव अच्छे से नहीं बनते, वो जल जाते हैं। धीरे-धीरे पककर ऊपर आते हैं तभी सेव अच्छे से बन पाते हैं।
और बस एक बार चूल्हा जला रहे हैं कि सेव बनकर तैयार हो जाते हैं। आधा किलो बेसन की सेव निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। और उसके बाद पोहा रखा हुआ है, उसको भूनना है, और मूँगफली के दाने मम्मी ने निकाले थे, उनको भी भूनना है। तो सबसे पहले सेव बना लेंगे। क्या हुआ था, भाई नीचे चला गया था, रिया भी किसी काम से चली गई थी, तो सेव निकल नहीं पाए थे, इसलिए तेल गरम हो रहा था तो मुझे कढ़ाई निकाल उतारनी पड़ी थी। और फिर भाई आया है, अब निकलेंगे सेव, तो इसलिए तेल जब ज़्यादा ही गरम हो रहा था फिर हमने उतार दिया था। तो देखिए कितने साफ-सुथरे सेव बन रहे थे। और आटा जब गीला कर देंगे तो इतने अच्छे से सेव नहीं बनेंगे। आटा सख्त रहेगा तभी सेव अच्छे से बन पाएँगे, और इससे अच्छे सेव किसी मशीन से बन ही नहीं सकते। इससे बहुत अच्छे, जितने लंबे चाहें उतने बना लीजिए आप। जल्दी शुरुआत की थी कि सब जल्दी-जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद खाना भी बनाना है, तो जल्दी से बना लेंगे क्योंकि रिया ने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया है, तो हमने कहा खाना हम ही बना लेंगे। लेकिन कहीं गैस ख़त्म हो गई, इसकी तैयारी में काफ़ी टाइम चला गया, कहीं कुछ, कहीं कुछ। जब हम जल्दी करते हैं तो जल्दी नहीं होता और देर हो जाती है। ये देखिए थाली में निकालती जा रही थी और थाली ही पलट दे रहे थे तेल में, तो ऐसे ही निकालते जा रहे थे। ऐसे ही सेवइयाँ जब बनती हैं, मम्मी बनाती हैं ऐसे-ऐसे, बस सेवइयाँ थाली में तोड़-तोड़ कर रखती जाती हैं, फिर धूप में डालकर सुखा कर रख लो। तो बस जब चाहो तब बना लो। ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो स्टील वाला है, छोटा वाला जो कढ़ाई में बनता है डालकर, लेकिन वो हमारा अच्छा नहीं फूल जाता है, इसलिए मन नहीं होता है सेव या सेवई बनाने का उससे। और ये देखिए कैसे छनते जा रहे थे सेव। बस सेव डालो और पककर ऊपर आने लगते हैं, जब सारे ऊपर आ जाए बस निकाल लो। और इससे पहले हमने मसाला पीस कर रख लिया था। एक बार हमने शेयर किया था आप लोगों से पोहा की नमकीन, तो इसलिए मसाला अच्छे से नहीं दिखाया है, हमने पहले ही तैयार कर लिया था। सौंफ, जीरा और क्या है, लहसुन और चीनी और खड़ा धनिया, ये सब भून कर पीस कर रख लिया है कश्मीरी मिर्च डाल करके। बस लगभग सेव बनी गए हैं, और आखिर में मम्मी ने थोड़ा-सा आटा डालकर निकाल लिया था जितना बेसन था। उसके बाद ये पोहा भूनना बाकी था, तो पोहा भून लेंगे तेल में डाल कर के। पहले थोड़े देख रहे थे कैसे क्या फूलेंगे, लेकिन फूल रहे थे अच्छे से। फिर थोड़ा ज़्यादा-ज़्यादा डालकर अच्छे से भून कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि मम्मी को खानी थी पोहा की नमकीन, क्योंकि बाहर की चीज़ इतने समय वो नहीं खा रही हैं। और कभी-कभी क्या है, जब हम दवा ज़्यादा खाते हैं, मम्मी कई महीनों से दवा खा रही हैं, मतलब मार्च से उधर उनकी दवा चल रही है, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या। और जब बुखार वगैरह ज़्यादा बढ़ गया था तो हमारे यहाँ गई थी, वहाँ से इलाज चल रहा था। फिर तब से ठीक थी, तब फिर इसी जून में तबीयत ख़राब हो गई थी, तब से फिर यहाँ से फिर से इलाज चल रहा है। तो दवा खा-खा के वो मतलब परेशान हो गई हैं। ऐसा नहीं होता, कभी-कभी कुछ अलग-सा खाएँ, कुछ नमकीन-सा, तीखा-सा। तो ये नमकीन बन जाएगी तीखी, थोड़ी-सी खट्टी, थोड़ी-सी मीठी, थोड़ी-सी नमकीन, और घर घर की बनी हुई चीज़ है तो नुकसान भी नहीं करेगी। तो कह रही थी बस ज़्यादा नहीं, कभी-कभी मन होता है तो मुँह में डाल लो, तो मन थोड़ा-सा बदल जाता है, और सुबह-शाम बस दवा ही दवा। तो इसलिए, और बस पोहे भूनकर, और ये मूँगफली के दाने मम्मी ने छीले थे, फिर हमने धुल के डाल दिए थे सुबह, तो ये सूख गए हैं, तो इनको भी भून लिया है डाल तेल में, थोड़े-थोड़े डालकर भूनेंगे। और नहीं पाई प्रेम मंदिर में है। और फिर आखिर में ये करी पत्ते रह गए थे, तो इनको भी डालकर 2 बार भून लिया है, बस निकाल कर रख लेंगे। आप मखाने भून कर डाल सकते हैं, गरी डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा हो वो डाल सकते हैं। चने की दाल, मसूर की दाल जो है रात में भिगो दिए, सुबह इनको तल कर डाल सकते हैं। हमने बस इतने ही डाले हैं, और उसके बाद पोहा भूनते जा रहे थे, उसमें वो मसाला मिलाते जा रहे थे, और जो बचा ये देखिए बाद में हमने मिला दिया है मसाला। और क्या है, हमने सेव में मसाले डाले थे, हल्दी, धनिया और अजवाइन, हींग, इसलिए थोड़ा-थोड़ा मसाला डालते जा रहे थे, और सबको थोड़ा-थोड़ा दिखाते जा रहे थे कि खा के बताओ कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि सेव में तो नमक था ही, इसलिए जैसा-जैसा बताते जा रहे थे, बाद में हम मसाले डालते जा रहे थे। आमचूर पाउडर और लाल मिर्च यहाँ पर बहुत
कम खाई जाती है। लाल मिर्च क्या तीखा ही नहीं खाया जाता है, इसलिए हम कुछ भी बनाते हैं बहुत हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देकर बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तीखा खाया जाता है। सब्जी हो कुछ भी हो, हमारे यहाँ तीखा खाया जाता है। हम भी तीखा ही पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल ना के बराबर खाया जाता है। जब भाई ने कहा थोड़ा-सा तीखा कर दो, तो हमने फिर लाल मिर्च मिलाई है। ये देखिए नमकीन बनकर तैयार हो गई है, और ये ठंडी हो जाएगी तब हम कह रहे थे इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में भर देना, किसी में भर देना, तो ये फिर सीलन में नहीं आएगी, तो ठीक रहेगी फिर। दोस्तों खाना पीना सब हो गया। खाने में बनाया था रिया ने दाल चावल रोटी, और यहाँ आ गए हैं नीचे। और नीचे आके थोड़ा लेटेंगे, थोड़ा क्या अब लेटेंगे, टाइम हो गया 10 बज गए हैं रात के। बीच में वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि लाइट जल नहीं रही थी ऊपर जब खाना बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे आके कीड़े आते हैं बारिश वाले। तो रिया ने बनाया है दाल चावल रोटी, और उसके बाद काम पड़ा है सुबह। यहाँ पर रात के बज रहे हैं 10 जी। लेकिन अभी हमारी मम्मी को नींद नहीं आएगी, वो देखेंगी टीवी, भजन सुनती हैं, और क्या है भजन ही ज़्यादातर सुनती हैं। कहीं कोई रेसिपी देखती हैं बढ़िया बढ़िया वीडियो, तो उनकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे टीवी की आदत नहीं है। मेरे घर में टीवी नहीं है, तो अभी तो सोना होगा नहीं। बाकी खाना पीना सबका हो गया है, और मम्मी बाहर कुछ कर रही है। काम तो कुछ नहीं, कुछ कर रही है। और फिर रात को नमकीन बनी, उसके बाद रिया ने दाल चावल रोटी बनाया था, और नमकीन के सारे बर्तन हमने धुल दिए थे, लेकिन ये खाना पीने के रखे हुए थे। तो हमने कहा था रिया से पड़े रहने दो, सुबह किया जाएगा जो काम होगा, क्योंकि वो भी काफ़ी थक गई थी, घर का लिपाई पोताई सब की थी। तो फिर सुबह उठकर आ गए हैं यहाँ पर, सबसे पहले धुलने लगे हैं बर्तन, क्योंकि नीचे का भी काम होता है। मतलब कजरी है भैंस, उसका भी गोबर चारा पानी सब कुछ करना पड़ता है। तो वो रिया नीचे लगी हुई है, हम यहाँ गए हैं ऊपर निपटाने के लिए काम। तो सबसे पहले बर्तन को धुलेंगे, उसके बाद चौका भी पड़ा हुआ है आज। वैसे यहाँ पर भी शाम को ही सारा काम हो जाता है, चौका बर्तन साफ सफाई, लेकिन हमने ही कहा पड़ा रहने दो, सुबह कर लिया जाएगा, क्योंकि रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो फिर इसीलिए। तो यहाँ पर उठकर आए, थोड़ा मुंह धोया, उसके बाद छत पर आ गए हैं। और यहाँ पर कितना भी करो लेट हो ही जाता है उठने पर। और ये है कि कल साफ सफाई हो गई थी, तो लिपाई पुताई नहीं करनी है, और बस यही, बस ये डेली के जो काम है वही करने हैं। और आज अभी गए नहीं हैं, क्योंकि भाई भी सो रहा है, और दूसरी बात अभी हमने कहा इधर काम भी निपटवा लेते हैं, फिर थोड़ा जाएंगे। या तो सुबह जल्दी जाओ तो सुबह अंधेरा रहता है, उसके बाद ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई अपने काम पर जा रहा है, ड्यूटी जा रहा है कोई, मतलब काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है। इसलिए क्या है, थोड़ा 8 बजे के बाद जाओ, या तो फिर थोड़ा जल्दी जाओ, लेकिन आज नहीं जा पाए हैं। तो देखिए टाइम लगेगा, तो अभी जाएँगे नहाने से पहले, और उसके बाद वहाँ से आते हैं, फिर नहा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा-सा फर्श खाली है तो पानी भर जाता है, इसलिए अच्छे से सफाई करनी पड़ती है बाद में। तो पानी से अच्छे से धुल देंगे, नहीं तो दरवाज़ा भी है, निकलने में फिसलन भी हो सकती है। और फिर इधर आ गए हैं, उधर हो गई है सफाई, इधर रसोई की तरफ आ गए, यहाँ पर भाई लेटता है, तो बिस्तर को रख देंगे, और सभी लोग तो नीचे लेटते हैं, लेकिन भाई ऊपर लेटता है। ये देखिए पंखा भी लगा हुआ है। और हम क्या बताएँ, हमारी क्या हालत है, मतलब मुझे, मेरा वहाँ ससुराल जो है खुली है, आप लोग देखते हैं, और हम ज़्यादातर आँगन में ही लेटते हैं। मुझे बहुत दिक्कत होती है नीचे कमरे में, बंद घर में, मेरी घुटन, मतलब मुझे घुटन सी होती है। लेकिन जब मम्मी ये सब लोग नीचे लेटे होते हैं, तो और दूसरी बात बारिश है, इतने से मम्मी को नीचे ऊपर चढ़ने उतरने में भी दिक्कत है, तो हम भी फिर नीचे ही लेट जाते हैं। ठीक से क्या है, कभी-कभी रात में जैसे कि नींद खुल गई, तो मुझे सब चारों तरफ अंधेरा-अंधेरा दिखता है। ये होता है, अजीब-सा लगता है। पहले दिन तो बहुत ही अजीब लगा था, क्योंकि आदत हमारी खुले में रहती है, थोड़ा-सा दिक्कत होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर चूल्हे की राखी भर लेंगे, और ये चूल्हा भी बना ही रहा है। हमने सोचा था शायद कुछ बनाना हो, इसलिए इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। और यहाँ पर राखी भर के पुताई करनी है, फिर यहाँ पर लिपाई करनी है। रसोई आपको दिख रही है, थोड़ी-थोड़ी सी लिपाई की हुई, शाम को कर दिया था रिया ने। लेकिन यहाँ भी रह पड़ा है, तो यहाँ पर भी लिपाई कर देंगे, तब जाके फिर नहाएँगे। तो स्कूटी का क्या बताएँ, थोड़ा बहुत अभी क्या है, सँभलना शुरू हुई है, थोड़ा बहुत सँभालने लगे हैं, लेकिन
अपने मन की क्या बताएँ, जैसे ही वो मतलब हम चालू करते हैं स्कूटी को, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, डर बहुत ज़्यादा बढ़ा है अभी। एक तो 1-2 बार गिर गए हैं और दूसरा सबसे ज़्यादा डर रहता है कहीं मेरी स्कूटी में कुछ ना हो जाए, कहीं स्कूटी टूट ना जाए, यही डर रहता है। लेकिन भाई कह रहा था ये सबके अंदर डर रहता है लगने का, गिरने का। लेकिन धीरे-धीरे जब आदत पड़ जाती है मतलब 1-2 बार गिर जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं इस पर से गिरने से ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। ये तो मुझे पता है, अब सँभालनी भी आ गई है, जैसे ही थोड़ा हिलने-डुलने लगती है, तो ब्रेक मारना भी मुझे आ गया है और स्कूटी भी अच्छे से सँभल जाती है, मतलब स्कूटी को हम गिरने नहीं देते हैं, अब ये हो गया है। 1-2 बार गिर गई है पहले शुरुआत में, लेकिन अब 2 दिन से प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा बहुत अंतर तो आया है। तो चलिए धीरे-धीरे ऐसे ही थोड़ा बढ़ाने लगे फिर आ जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर लिपाई शुरू हो गई है। बस थोड़े में ही लीपना है क्योंकि छत तो बाहर लीपना नहीं है, बारिश तो डेली हो रही है, आज नहीं तो कल होगी और कल नहीं तो परसों सुबह तो ज़रूरी होगी, ऐसा हाल है इतने समय मौसम का। तो इसलिए इतने में ही लिपाई करके बस अब तब नीचे जाएँगे, नहाएँगे और सारे काम शुरू होंगे। और इसके आगे का आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।